गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग अध्याय 19 का सारांश जानेंगे। जब से अमित की शादी टूटी थी तब से मायाराम जी के घर पर उदासी छा गई थी, क्योंकि माँ को बहुत उम्मीद थी कि बेटे की शादी होगी, बहू घर पर आएगी, है ना। लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। मायाराम जी अमित के साथ सुबह फैक्ट्री चले जाते थे, मधु कॉलेज चली जाती थी, तो माँ घर पर बिल्कुल अकेली हो जाती थी, क्योंकि पति, बेटा, बेटी सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। लेकिन माँ घर पर अकेली होती थी, जिसकी वजह से उन्हें अकेलापन लगता था। एक दिन पोस्टमैन ने घंटी बजाई। माँ ने दरवाजा खोला। पोस्टमैन एक लिफाफा देकर चला गया। माँ के भतीजे दीपक की शादी का निमंत्रण पत्र था। वो बहुत प्रसन्न हुई। मधु ने पूछा, किसका पत्र आया है? माँ बोली, पत्र नहीं, कार्ड आया है। तुम्हारे दीपक भैया की शादी है। शनिवार के दिन शादी है और रविवार को प्रीति भोज है। मधु उदास होकर बोली, मेरी तो परीक्षा शुरू हो जाएगी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। यदि तुम्हारी परीक्षा होगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी? माँ ने मधु से कहा। माँ इसी सोच में थी कि वह दीपक की शादी में जा पाएगी या नहीं। इतने में अमित आ गया। उसके पूछने पर माँ ने बताया कि दीपक की शादी का कार्ड आया है। वह अमित के लिए खाना लेने रसोई घर में चली गई। माँ द्वारा खाना देने पर अमित वहीं मेज पर बैठकर खाना खाने लगा। माँ उसे एक टक यानी कि बिना पलक झपकाए, है ना, माँ उसे एक टक देख रही थी। अमित ने महसूस किया कि माँ उसे निहारे जा रही है। निहारना का मतलब क्या होता है बच्चों? देखना। उसे निहारे जा रही है। तो उसने पूछा, क्या बात है माँ? कुछ नहीं बेटे, माँ ने उत्तर दिया। अमित के जोर देकर पूछने पर माँ ने कहा, बेटा, मैं सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, तुम उससे बड़े हो, पर तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। माँ आगे कहती है कि बेटे, धनीमल जी के यहाँ से जब से तुम्हारा रिश्ता टूटा है, तुम शादी के लिए तैयार ही नहीं हो। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। अभी ये विचार छोड़ दिया है, अमित ने अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, मधु भी अब शादी की योग्य हो गई है, उसकी भी अब शादी कराना चाहती हूँ। अमित ने माँ से कहा कि आप मधु की शादी कर दीजिए, अभी मेरी शादी का इरादा नहीं है। माँ ने अमित से पूछा कि तुम्हारी शादी का इरादा क्यों नहीं है? मैं यही तो जानना चाहती हूँ। माँ अमित के बदले हुए व्यवहार से चकित थी, क्योंकि पहले क्या होता था कि अमित अपनी माँ की हर एक बात, अपने माता पिता की हर एक बात को चुपचाप मान लेता था। लेकिन अभी माँ देख रही है कि उसके बेटे के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। अभी माँ बोल रही है अमित से कि वो शादी कर ले, है ना। अगर एक जगह रिश्ता टूट गया तो कोई बात नहीं, वे लोग दूसरी जगह भी रिश्ता देखेंगे। लेकिन अमित कहीं और किसी जगह रिश्ता देखने के लिए तैयार ही नहीं है। वो माँ की बात भी नहीं सुन रहा है। इसीलिए अमित की माँ को, है ना, अपने बेटे के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर वो हैरान थी। अमित के व्यवहार में आया परिवर्तन, बदलाव उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अमित पहले तो कभी उनकी बात को इस तरह से नहीं टालता था। इसीलिए माँ ने निश्चय किया कि वो अमित के दोस्त सुरेंद्र से बात करेंगी। सुरेंद्र तो अमित का घनिष्ठ मित्र है, क्योंकि उसे, माँ को ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से अमित दूसरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। शायद उसके मन में कुछ ऐसी बात है जो वो अपनी माँ से नहीं
कह रहा है, लेकिन उसे लग रहा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अपने माँ बाप से अपनी मन की बात नहीं कह पाते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के सामने वो अपनी मन की बात को आसानी से रख पाते हैं, कह पाते हैं। है या नहीं? है या नहीं? जैसे आप लोग भी बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी कि जो अपने मम्मी पापा से नहीं कहते हैं, नहीं कह पाते होंगे। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना, अपने दोस्तों के बीच वो सारी बातें शेयर करते होंगे, वे सारी बातें करते होंगे। इसीलिए अमित की माँ को लगा कि शायद उसका बेटा, है ना, अमित कुछ बात को अपने मन में उसने दबा कर रखी है, इसीलिए वो अपनी माँ से वो बात नहीं कह रहा है। इसीलिए माँ को लगा कि अगर वो अमित का घनिष्ठ मित्र सुरेंद्र से मिलकर उसके बारे में जानेंगी, उसके बारे में पूछेंगी, तो शायद सुरेंद्र से उसके मन में क्या बात है, उस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह सोचकर माँ ने निश्चय किया कि वो अमित के घनिष्ठ मित्र सुरेंद्र से बात करेगी। सुरेंद्र तो अमित का घनिष्ठ मित्र है, उसे अवश्य ही अमित के मन की बात पता होगी। ऐसा सोचकर उन्होंने 1-2 दिन में सुरेंद्र के घर जाने का निश्चय किया। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अध्याय 19 का सारांश समाप्त होता है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।